हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जो पूछी जा सकती है, चाहे प्रथम कवि हुआ या आरंभिक युग को आदिकाल किसने कहा या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे आज हम इसमें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप एचएससी के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए वहाँ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उनको खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया था। तो ये हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रारंभिक काल किसने कहा था, इसे मिश्र बंधुओं ने कहा था। और उसी को आदिकाल का नाम किसने दे दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आदिकाल कहा था, प्रारंभिक काल को या आरंभिक युग को। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, यह भी हमने पढ़ा था। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल उसे नाम दिया था। ठीक है, चलिए ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया, पहला कवि किसे माना गया है, हिंदी का सरहपाद को प्रथम कवि माना गया है। बिसल देव रासो मैंने आपको बताया था, किसके रचयिता कौन है, नरपति नाल्य है। पृथ्वीराज रासो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो के जो है कौन माने जाते हैं, चंद्र बृदाई। ओके, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आगे है पद्मचर्यु किसकी रचना है, पद्मचर्यु रचना है स्वयंभू की। ठीक है, आगे देखिए, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है, तो मैथिल कोकिल कहा गया है विद्यापति को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरहपाद की सर्वाधिक रचना कौन सी है, तो वो है दोहा कोश। कौन सी, दोहा कोश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा गया भक्ति काल को। ठीक है, काल हमने पढ़े थे, भक्ति काल हुआ, रीति काल हुआ, आदिकाल है, आधुनिक काल है। तो उसमें भक्ति काल को क्या कहा गया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, आगे है चंदायन के रचनाकार, तो मुल्ला दाऊद है। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं, भक्ति काल की धारा थी निर्गुण, उसके कवि हैं दादू। ठीक है, कवितावली के रचयिता का नाम क्या है, तो तुलसीदास है। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है, सूरदास। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की, तो रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने। ठीक है, आगे है शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदू साहित्य की किस धारा से है, शुद्धाद्वैतवाद, तो ये है कृष्ण भक्ति शाखा। किसने लिखा है, ये वल्लभाचार्य ने। ओके, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा, तो विशिष्टाद्वैतवाद, और ये लिखा है रामानुजाचार्य ने। ओके, आगे देखिए, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी थी, तो वो थी मीरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दे दिया था, रीति काल, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का नाम दिया था। ठीक है, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, रीति काल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 3 वर्ग थे, रीतिबद्ध कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे और रीति मुक्त कवि थे। रीति सिद्ध तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ओके, इससे के अलावा 2 और थे, पहला था रीतिबद्ध और तीसरा था रीति मुक्त काव्य या रीति मुक्त काव्य कह लीजिए। हाँ, ओके, और उसमें अलग अलग जो थे फिर कवि हुए। जैसे रीतिबद्ध काव्य में अगर हम बात करें तो केशव दास था, चिंतामणि थी। आगे रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम पूछा गया, तो इसमें जो प्रमुख थे वो थे बिहारी, और बिहारी के अलावा और कौन था रीति सिद्ध काव्य, रसनिधि भी थे, रसनिधि। ठीक है, चलिए, रीति काल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की, तो वो थे भूषण। ठीक है, धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, धनानंद आलम, ठाकुर और बोधा। इन्हें नोट कर लीजिएगा जो भी नोट्स बनाते हैं। धनानंद हो, आलम हो, ठाकुर हो या बोधा हो, ये तीनों ही रीति मुक्त कवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के।
आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये आधुनिक काल में पूछा गया है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था वो था प्रिय प्रवास। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें जो है मेन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाकी बाद में तो हम पढ़ेंगे ही आगे और भी चीजें। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई? तो शैव दर्शन की। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो ये निराला की है। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? सरस्वती पत्रिका ने, तो वो थी जूही की कली, ठीक है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो इस तरीके की जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। रसवंती के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला, मधुशाला के रचनाकार पूछा गया है कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला के रचनाकार है, ठीक है। और भी बहुत सारी आई थी इनकी जो कविताएं वगैरह थी, जैसे मधुशाला आई, मधु से रिलेटेड ही मधुबाला आई, ये भी हरिवंश राय बच्चन का ही कवि है, मतलब रचनाएं हैं। मधुबाला हो या मधुकला हो, ठीक है। मधु नाम की जो भी थी तीन, मधुबाला, मधुकला, मधुशाला, ये तीनों ही रचनाएं किसकी थी? हरिवंश राय बच्चन की थी। ओके। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया सुमित्रा नंदन पंत को। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो मुक्ति बोध गजानन माधव मुक्ति बोध। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति बोध है ये भी, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी, खाक, ये किसकी रचनाएं हैं? मुक्ति बोध की रचनाएं हैं। ओके, चलिए। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो ये अजय ने लिखा है, ठीक। इसके अलावा इनकी और भी है, जैसे चिंता हो गई, एक और है सागर मुद्रा, सागर मुद्रा ये भी अज्ञा की ही है, सागर मुद्रा रचना। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो ये लिखा है धूमिल ने। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। शबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? तो सिमंगल सिंह सुमन ने। बादल को गिरते देखा है आई थी, आई थिंक नागार्जुन की एक कविता पूछी गई थी कि वो किस नाम से छापते थे, कुछ ऐसा था। ओके, तो वो नागार्जुन ही थे। चिंतामणि किसके संबंधों का संकलन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, पढ़ चुके हैं हम ये पहले ही। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक है विद्यानिवास मिश्र। उसने कहा था कहानी, कहानी है ये उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मानसरोवर, मानसरोवर किसकी जो है कहानी है? ये प्रेमचंद की है, ठीक है। इसके अलावा प्रेमचंद के उपन्यास पूछे जाते हैं ना, जैसे कौन कौन सा उपन्यास है उनका? एक सेवा सदन है। प्रेमचंद के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसका जीवन परिचय हम आगे पढ़ेंगे ही। ओके, सेवा सदन हो गई, गोदान हो गई, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, ये सारे के सारे उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद के ही हैं, ठीक है। मंगलसूत्र है, गोदान है, ये सारी चीजें प्रेमचंद की है। तो प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसे ही। स्मृति की रेखाएं नामक जो संग्रह है ये किसने लिखा है? तो ये महादेवी वर्मा ने लिखा है, जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। ओके, और कौन कौन सी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो नीरजा है, दीप है, सांध्या गीत है, रश्मि है, निहार है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। आगे है अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है? जिसे आधुनिक काल का निर्माता माना जाता है। उस भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है अंधेर नगरी, ये इन्हीं का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो शंकर शेष है। जल टूटता हुआ उपन्यास लिखा रामदास मिश्र ने।
बेतवा बहती रहे इस उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी उषा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, आगे देखिए, परमाल रासों के कवि का क्या नाम है, चंद्रप्रदायी, नरपति नालय, जगनीक या दलपत विजय। देखिए जगनीक नाम आपको याद होगा, हमने फर्स्ट वीडियो जो पढ़ी थी उसमें जब विभाजन किया तो जगनीक नाम हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये किस काल से थे, आदिकाल से थे। ठीक है, तो जगनीक। नरपति नालय भी आदिकाल से है, चंद्रप्रदायी भी उसी से आदिकाल से ही कवि है, आदिकाल के। तो जगनीक की है ये परमाल रासो। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यान ने। ठीक है, राहुल सांकृत्यान जो है यहां पर सही हो जाएगा आदिकाल को। और भी आपको पता होगा, देखिए मैंने बताया था आदिकाल किसने कहा था, आरंभिक काल को आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यान ने कहा था। आरंभिक काल किसने कहा था, आरंभिक काल आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने कहा था, मिश्र बंधु। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही। एक वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, एक चारण काल और कहा था, चारण काल। ठीक है, सारे मैंने आपको बताए हैं। कौन था, जॉर्ज ए ग्रियर्सन, जिसने इसे चारण काल कहा था। ठीक है, एक बीजवपन काल था, जिससे मतलब बीजवपन काल आदिकाल को किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है, तो प्रथम पृथ्वीराज रासो को माना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था, तो ये बच्चन सिंह ने लिखा था दूसरा इतिहास। ठीक है, बीजक के रचयिता का नाम क्या है, बीजक के रचयिता, तो बीजक किसने लिखी है, कबीरदास ने। जायसी की अगर हम इसमें मेन देखें, जो जायसी की पूछी जाती है वो कौन सी पूछी जाती है, पद्मावत पूछी जाती है, पद्मावत। सूरदास ने कौन सी लिखी थी, सूरदास ने सूर सागर लिखी थी, और दूसरी थी साहित्य लहरी। ये सूरदास की याद कर लीजिए। देखिए सूर सागर तो सबको पता है, लेकिन साहित्य लहरी भी पूछा जाए तो ये भी किसकी रचना है, सूरदास की ही रचना है। ठीक है, और कबीर की मैंने आपको बता दी है, सबद और साखी भी जो है कबीर की ही रचना है, कबीरदास जी की। ओके, और ये जो थे ना सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक, जायसी, नूर मोहम्मद, तुलसीदास, मीरादास, नाभादास, ये जो सारे थे ये भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, कौन से कवि थे, ये भक्ति काल के कवि थे। आगे पूछा गया है कौन सी रचना है जो जायसी की नहीं है, इनमें से जो नहीं है। पद्मावत इनकी है, अखरावट भी इन्हीं की, और आखिरी कलाम भी है। चंदायन नहीं है, चंदायन हमने अभी इसी में पढ़ा था, किसकी है चंदायन, मुल्ला दाऊद की, मुल्ला दाऊद की रचना है ये। ठीक है, भारत में भक्ति का स्रोत कहां से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया था, तो भक्ति का जो स्रोत था ना पहले कहां पर हुआ था, दक्षिण में हुआ था, दक्षिण भारत में। ठीक है, ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ते ना। संतन को कहा सीकरी सो काज किसकी पंक्ति है, पंक्ति भी आई थी पेपर में, तो और भी पंक्ति पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन में सिर्फ वो देखते हैं। देखिए, संतन को कहा सीकरी सो काज, ये पंक्ति है कुंभन दास की। नानक किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये है संत काव्य। मानुष प्रेम भयू बैंकुठी किस कवि की पंक्ति है, ये जायसी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, जायसी। ओके, चलिए आगे देखिए। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है, तो सूरदास है। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम क्या रख लिया था, रस खान। ठीक है, रस खान पूछा जा सकता है कि रस खान का नाम क्या था, तो सैयद इब्राहिम। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया, सूरदास को। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की थी, तो दोहावली की रचना रहीम ने की थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था, रीतिकाल को भी हमने पढ़ा था, अलग अलग नाम जो थे दिए गए थे। रीतिकाल को क्या नाम दिया गया, मतलब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को अलंकृत काल का जो था नाम दिया। ठीक है, वैसे श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद ने, अलंकृत काल जो था ये मिश्र बंधुओं ने कहा था। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर बी होगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया था।
और अलंकृत काल किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था। इसके अलावा कला काल भी कहा था तो वो राम शंकर शुक्ल रसाल ने दिया था, ठीक है। और रीतिकाल को रीतिकाल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, तो यहां पर श्रृंगार काल सही होगा जो हमने पढ़ा है। चलिए, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो रीति मुक्त काव्य के हैं धनानंद। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो केशव दास है। पद्माकर रीति काल की किस काव्य के धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्य धारा के पद्माकर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की है? मैथिली शरण गुप्त की इनमें से बतानी है कि कौन सी रचना है। तो राइट आंसर जो जाएगा वो साकेत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा कवि है जो छायावादी है? इनमें से जो छायावादी है वो कवि बताना है। तो वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। छायावादी देखिए कवि कौन कौन से हुए? जयशंकर प्रसाद हुआ, निराला यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो हुआ, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये सारे मैं आपको कराऊंगी छायावाद प्रयोगवाद, ओके, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था ना उसमें एग्जाम में, इसीलिए। तो ये सारे छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन हुआ या माखनलाल चतुर्वेदी हुआ, ये कौन से युग के हैं? ये छायावादोत्तर, एक छायावाद युग है, एक छायावादोत्तर युग है, ये उसके हैं। आगे हुआ या रामधारी सिंह दिनकर हुए तो वो, ठीक है। चलिए, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद से। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो तार सप्तक से, ठीक है। तार सप्तक यानी कि प्रथम तार सप्तक, ठीक। आगे के उपन्यास का शीर्षक है शेखर एक जीवनी, ये इनका उपन्यास है, ठीक है, शेखर एक जीवनी। चलिए अगला देखिए, अंधा युग किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी थी? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, ठीक है, ये चीज याद रखिए। मुक्ति बोध के काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये क्या है? मुक्ति बोध के काव्य संग्रह का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक और चीज, हाँ, मुक्ति बोध। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो उदय प्रकाश का। साय में धूप के रचनाकार दुष्यंत कुमार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक अंधेर नगरी। सरस्वती के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन कौन सा था? तो चिंतामणि था। पगडंडियों का जमाना ये किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो ये हरिशंकर प्रसाई का। बंग महिला की कहानी का नाम है दुलाई वाली। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है इनमें से? तो वो है भारत दुर्दशा। ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये प्रसाद जी के नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं। आठवां सर्ग नाटक के रचयिता सुरेंद्र वर्मा है। और बकरी नाटक के नाटककार का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ओके, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद का नहीं है? तो कर्म भूमि भी है, रंग भूमि भी है और गोदान भी है। तितली जो है ये इनका नहीं है, ठीक है। तो तितली यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि तितली उपन्यास जो है ये किसका नहीं है? प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ठीक है। फिर बात आती कि तितली है किसका? तो तितली उपन्यास किसका है? पढ़ चुके हैं अभी, हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये भी जयशंकर प्रसाद का है। तितली जयशंकर प्रसाद का, या कंकाल पूछा जाए ये भी जयशंकर प्रसाद का है। इरावती, देखिए तितली, कंकाल या इरावती, इन तीनों में से अगर कोई सा पूछा जाता है तो ये जयशंकर प्रसाद का है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो त्यागपत्र जो उपन्यास है इसके लेखक थे ज्ञानेन्द्र कुमार। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास अजय का नहीं है? तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपनी अपनी अजनबी, ये उपन्यास अजय के हैं।
अज्ञे अज्ञे बोले अज्ञे, हाँ। दादा कामरेड जो है उपन्यास, ये इनका नहीं है, दादा कामरेड, ठीक। रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? उषा प्रियमवंदा। चाक के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की। बिलेशुर बकरीहा किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो निराला का है ये। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? बनारसी दास जैन है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? अज्ञे। ओके, एकदम से सारे क्वेश्चन याद नहीं होंगे, सिर्फ एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रह जाएगा कि हाँ ये इसका था, ये इसका था। तो उतना भी अगर आप ध्यान रख पाएंगे तो मे बी पेपर में जो है आप क्वेश्चन कर पाए। बाकी हम आगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन सा उपन्यास किस किस के हैं। सारे उपन्यास, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास आए, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, कौन कौन से हैं वो देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के कौन से हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन से हैं, धर्मवीर भारती के कौन से, वो आगे हम पढ़ेंगे। बट ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास तो मैंने करा दिए हैं प्रोवाइड। 100 क्वेश्चंस है ये। ओके, और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारा एचएससी क्रैश कोर्स ले सकते हैं, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।